गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाइट ऑप्टिक्स का 16th क्लास लेने जा रहा हूँ। 15 क्लास तक पढ़ा दिया था। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से सुने, उसे नोट करें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें। वीडियो मिस नहीं करें, शुरू से अंत तक देखें, नहीं तो आपका डिप्लोमा निकलने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखिए, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। देखिए, पॉइंट्स कुछ लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये डिस्कवरर के बारे में बता रहे हैं, जैसे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खोज किसने किया था? तो देखिए, स्नेल दे दिए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खोज स्नेल ने किया था। स्नेल जो है से नियम जो दिया था अपवर्तनांक, अपवर्तन का नियम दिया था, तो उसमें जो दूसरा नियम दिया था, दूसरा नियम जो था वह स्नेल का नियम था। तो उसमें जो है से अपवर्तनांक को डिफाइन किया गया है। फिर देखिए, दूसरा लिखे हैं व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की खोज किसने किया था? तो इंटरफेरेंस की खोज जो है सी यंग ने किया था। फिर है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की खोज फ्रेनेल ने किया था। प्रकीर्णन है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की खोज रेले किया था। रेले महोदय वैज्ञानिक ये सब थे, इसका डिस्कवरर थे। I प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ है, यानी कि लेमडा यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका स्कैटरिंग का मतलब कि छितराना। तो अगर मान लिया कि लेमडा का मान कम होगा तो यह अधिक होगा, यह अधिक होगा तो यह कम होगा। अब देखिए, कुछ कारण जो है से इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको जो है कारण को हम दे दिए हैं, इसको नोट करिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे अपवर्तन, तो तारों का टिमटिमाना। अब आपके एग्जाम में आएगा कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, क्या क्या बहुत सा दे देगा। तो देखिए, अपवर्तन जो है, अपवर्तन में जो है से क्या क्या आएगा। देखिए, जैसे तारों का टिमटिमाना, तो इसका कारण अपवर्तन है। पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखना। पानी में अगर छड़ी को डाल दिया जाता है, ऊपर से डाला जाता है, तो इसके बाद वह टेढ़ा दिखता है। पानी में पड़ी मछली या सिक्का का वास्तविक गहराई से उठा हुआ दिखना। ये सब कारण जो है, इसका सबका कारण क्या है? तो अपवर्तन कारण है, ध्यान रखिएगा। अब आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए किसका किसका कारण है। गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका का दिखना। गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका का दिखना जो है, मृग मरीचिका के बारे में समझिए। रेगिस्तान के यात्री जो है जब ऊंट पर सवारी किया करते थे, तो वह ऊंट के पीठ पर चढ़कर अब बहुत जो है से लंबा लंबा दूरी देखते थे कि कहीं पानी का स्रोत तो नहीं है अपना प्यास को मिटाने के लिए। तो क्या होता था कि जब पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब नजर आता था, तो वे समझ जाते थे कि इसका मतलब है कि वहाँ पर पानी का कोई स्रोत है। लेकिन जब अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ जाते थे, तो वहाँ पर पानी नहीं होता था, बल्कि पेड़ का जो उल्टा प्रतिबिंब बनता था वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता था। इसीलिए उसको मृग मरीचिका कहा गया। तो गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका का दिखना। शीत प्रदेशों में यानी ठंडे प्रदेशों में उपमरीचिका यानी लूमिंग का होना। जैसे मान लिया कि जल जहाज है, तो जल जहाज को अगर बहुत दूर से देखा जाए, शीत प्रदेशों में ऐसा देखा जाता है, तो इसके बाद वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ। तो इसका कारण भी पूर्णांतरिक परावर्तन है। हीरा का चमकना रहेगा कि हीरा क्यों चमकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण पूर्णांतरिक परावर्तन है। टूटा कांच का चमकना। टूटा हुआ कांच है तो वह चमकता है, उसका भी कारण जो है से पूर्णांतरिक परावर्तन है। यानी चमकना जहाँ भी रहेगा वहाँ जो है से उसका कारण आप पूर्णांतरिक परावर्तन बताइएगा। गर्मी के दिनों में रोड पर पानी जैसा दिखना, इसका भी कारण जो है से पूर्णांतरिक परावर्तन है। पानी में हवा के बुलबुला का चमकना, यह जो है से बहुत कंपटीशन में
बार बार इसको पूछा जाता है कि पानी में हवा के बुलबुला के चमकने का क्या कारण है। तो यह जो है से पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी चमकना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही बताइएगा। व्यतिकरण देखिए लिख रहे हैं, व्यतिकरण का मतलब है इंटरफेरेंस। तो देखिए व्यतिकरण है तो साबुन के बुलबुला का रंगीन दिखाई देना, इसका क्या कारण है? तो व्यतिकरण है। यह भी जो है से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसको। इंद्रधनुष देखिए, इंद्रधनुष जो आप आकाश में देखते हैं उसका क्या कारण है? तो उसमें 3 घटना काम करता है, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन और अपवर्तन। यह 3 घटना जो है से इंद्रधनुष में काम करता है। खतरा के रंग का लाल दिखाई देना, खतरा का रंग जो लाल होता है इसका क्या कारण है? तो इसके कारण में आप प्रकीर्णन बताइएगा। दृश्यता, किसी वस्तु की दृश्यता यानी विजिबिलिटी का क्या कारण है? तो इसका भी जो है से क्या बताइएगा? प्रकीर्णन बताइएगा, यानी स्कैटरिंग बताइएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त यानी सनसेट या सनराइज के समय सूर्य की लालिमा, सूर्य की लालिमा, आकाश में जो लालिमा दिखाई देता है तो उसका क्या कारण है? तो उसका भी क्या बताइएगा? प्रकीर्णन ही बताइएगा। तो इस तरह से जो है से बहुत सा पॉइंट हम दे दिए हैं, प्रत्येक जो है से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बारीकी से आप नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, बीच में छोड़े नहीं, और नहीं तो आपसे बहुत सा क्वेश्चन जो है से मिस कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट अब बता रहे हैं हम समतुल्य लेंस के बारे में, इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इक्विवेलेंट लेंस किसको कहते हैं। तो देखिए लेंस जो है किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करता है। तो मान लिया कि बहुत से लेंसों की सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा किया जाता है। अगर मान लिया कि उन सभी लेंसों को हटाकर एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जो उसी वस्तु का उसी स्थान पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना दे जितना बड़ा प्रतिबिंब सभी लेंसों ने मिलकर बनाया था, तो उस एकल लेंस को, इस सिंगल लेंस को उन सभी लेंसों का समतुल्य लेंस यानी इक्विवेलेंट लेंस कहा जाता है। तो इक्विवेलेंट लेंस के बारे में आप समझिए, एक बार फिर बोल रहे हैं कि बहुत से लेंसों की सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा से बड़ा किया जाता है। यदि उन सभी लेंसों को हटाकर एक ऐसा लेंस ला दिया जाए, एक सिंगल लेंस ला दिया जाए जो उसी वस्तु का उसी स्थान पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना दे, तो उस सिंगल लेंस को उन सभी लेंसों का समतुल्य लेंस यानी इक्विवेलेंट लेंस कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है से 2 स्थिति होता है। 2 लेंस अगर मान लिया कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। अगर दोनों लेंस मान लिया कांटेक्ट में है, एक दूसरे के संपर्क में है, स्पर्श किए हुए है, तो इन लेंसों को हटाकर अगर मान लिया कि एक लेंस ला दिया जाए जो ये दोनों मिल करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितना बड़ा जिस स्थान पर बना रहा था उसी स्थान पर वह अकेला लेंस उसी वस्तु का प्रतिबिंब बना दे, तो उस लेंस को इन दोनों लेंसों का समतुल्य लेंस कहा जाएगा। तो ये देखिए ये 2 लेंस है, दोनों कांटेक्ट में है। तब क्या है कि इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। तो उस समतुल्य लेंस जो एक सिंगल लेंस की अभी हम बात कर रहे हैं, उस समतुल्य लेंस के फोकस दूरी को अगर बड़ा F से कहा जाए तो 1 बड़ा F बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 होता है। तो 1/f देखिए पावर है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं? तो 1/f यानी किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम पावर ऑफ लेंस कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ क्या? फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो P बराबर 1/f है, जहाँ f मीटर में रहेगा। अगर अक्सरहा आपको f सेंटीमीटर में मिलेगा तो ई वाला यूज कीजिएगा, 100/f जहाँ f सेंटीमीटर में यूज कीजिएगा। और इसका मात्रक जो आएगा वो कुछ में आ जाएगा, तो इसका मात्रक जो है सर डायोप्टर में आपका आ जाएगा, या प्रति मीटर कहिए। अब देखिए 2 लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, और दोनों लेंस एक दूसरे से d दूरी से सेपरेट है, एक दूसरे से जो है से d दूरी से अलग है। तो इन दोनों लेंस, यह दोनों लेंस मिल करके किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा से बड़ा बनाता होगा। अगर इन दोनों लेंसों को हटाकर एक ऐसा लेंस लाया जाए जो दोनों मिल करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितना बड़ा बना रहा था उतना
बड़ा प्रतिबिंब वह सिंगल लेंस माने अकेला ही लेंस उसी स्थान पर उसी वस्तु का बना दे तो उस लेंस को, उस सिंगल लेंस को इन दोनों लेंसों का समतुल्य लेंस यानी को वैलेंट लेंस कहा जाता है। तो इसमें अंतर है कि दोनों कांटेक्ट में ही कर दिए थे। यहाँ पर जो है से दोनों लेंस क्या है कि डी दूरी से सेपरेट है, डी दूरी से जो है से आपका अलग है। इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। तो यह वह जो समतुल्य लेंस हुआ, जो अकेला लेंस है, तो उस लेंस की फोकस दूरी को अगर बड़ा एफ कहा जाए तो 1 बाई बड़ा एफ बराबर क्या होगा 1 बाई f1 जोड़ 1 बाई f2 माइनस डी बाई f1 इंटू f2। ऐसे जो है से सब प्रूव्ड करने के लिए आपको 12 में है, फिर भी जो है से यहाँ आपको जानना ही सबसे क्वेश्चन किया जाता है। तो 1 बाई एफ को तो P कहा जाता है, तो उस समतुल्य लेंस का पावर क्या होगा, तो P बराबर P1 जोड़ P2 माइनस डी, और 1 बाई f1 है तो उसको P1 लिख दिए, 1 बाई f2 है तो उसको P2 लिख दिए। तो इस तरह से जो है से दोनों रिजल्ट को जो है से आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है। अब देखिए एक मान लिया कि क्वेश्चन हमें राइज क्या कर रहे हैं कि समान फोकस दूरी का एक अवतल और एक उत्तल लेंस स्पर्श करते हैं। दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, और दोनों का फोकस दूरी समान है लेकिन एक दूसरे को वह स्पर्श करते हैं। तो यह जो है से दोनों लेंस मिलकर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा से बड़ा बनाएगा। अगर इन दोनों लेंस को हटाकर एक ऐसा लेंस ला दिया जाए जो उसी वस्तु का उसी स्थान पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना दे तो उस लेंस को इन दोनों लेंसों का क्या कहा जाएगा, समतुल्य लेंस कहा जाएगा, इक्विवेलेंट लेंस कहा जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या मांग रहा है कि समान फोकस दूरी के अवतल तथा उत्तल लेंस स्पर्श करते हैं, तो समतुल्य लेंस यानी इक्विवेलेंट लेंस की फोकस दूरी तथा उसका जो है से क्या आप बता दीजिए, क्षमता बता दीजिए। तो देखिए इसको जो है से कैसे बनाइएगा, तो इसको जो क्या बनाइएगा, तो एक क्या है अवतल है, एक उत्तल है। तो देखिए यह जो है से आपका क्या है उत्तल है, यह जो है से आपका क्या है अवतल है। देखिए यह जो है से दोनों संपर्क में है, इसकी फोकस दूरी को एफ कहिए, तो इसके फोकस दूरी को आपको माइनस एफ कहना पड़ेगा, इसलिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है और अवतल लेंस के क्या होता है माइनस नेगेटिव होता है। तो इसके बाद जो है से 1 बाई एफ बराबर अगर फार्मूला हम यूज करेंगे तो यह फार्मूला यूज करेंगे चूँकि संपर्क में है तो 1 बाई एफ बराबर, तो 1 बाई f1, 1 बाई f1 जोड़ 1 बाई f2 तो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई क्या माइनस एफ। तो ये तक कट जाएगा, तो कट के क्या आ गया, यह जो है से आपको 0 आ गया। तो 1 बाई एफ बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज 1 बाई एफ को तो पावर कहते हैं, तो इसका मतलब कि पावर बराबर क्या आ गया 0 आ गया। उस समतुल्य लेंस का पावर 0 आ गया। और देखिए 1 बाई एफ बराबर 0 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा आपको 1 बाई 0 यानी इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो देखिए इन्फिनिटी जब आ गया तो इसका मतलब कि वह जो है से समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। तो ध्यान रखिए कि अगर एक समान फोकस दूरी के एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी इन्फिनिटी होगा, यह जो है सो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा, और उस समतुल्य लेंस का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें एक ही क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि तो वह समतुल्य लेंस किस लेंस की भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति, एक उत्तल था एक अवतल था, दोनों को टच कराए हैं, तो वह समतुल्य लेंस जो है वो किस लेंस की भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति या अवतल लेंस की भांति। तो यह जो है समतल की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट, इसलिए कि समतल प्लेट की फोकस दूरी क्या होता है अनंत होता है, इसलिए वह जो है से समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति जो है से वह आपको कार्य करेगा, समतल प्लेट। तो इस तरह से जो है से इस सारे चीज़ को बारीकी से याद रखिए और इसके बाद नोट कीजिए। बहुत सा चीज़ हम बोलते हैं, मिस नहीं कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक वस्तु जो है लेंस के प्रथम फोकस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक वस्तु जो है से लेंस के प्रथम, लेंस में तो 2 फोकस होता है, दोनों साइड जो है से लेंस का फोकस होता है, उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे दोनों तरफ फोकस रहता है।
तो देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक वस्तु जो है लेंस के प्रथम फोकस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दूसरे फोकस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो है से दूसरे फोकस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो देखिए इसके संबंध में जो है से न्यूटन एक सूत्र दिया था, न्यूटन फार्मूला, तो वह जो है से ऐसा दिया था, जिसको ध्यान रखिए, याद रखिएगा कि F बराबर, वह क्या दिया था कि अगर कोई वस्तु जो है से लेंस के प्रथम फोकस से x दूरी पर हो और उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे फोकस से y दूरी पर अगर बनता हो, तो क्या होता है कि F स्क्वायर बराबर क्या होता है, XY, ऐसा होता है। तो दिस इम्प्लाइज ऐसा कह सकते हैं कि F बराबर XY का अंडर रूट। यह कौन सूत्र दिया था, यह न्यूटन सूत्र दिया था। तो प्रथम फोकस से कितना x दूरी पर है और उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से y दूरी पर बनता है। तो प्रथम फोकस से वस्तु जो है से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 9। हाँ, तब ऐसा था, क्वेश्चन क्या था कि एक वस्तु जो है से लेंस के प्रथम फोकस से x दूरी पर था और उसका प्रतिबिंब जो है से दूसरे फोकस से y दूरी पर बनता है। तो y दूरी पर बनता है तो उस वस्तु उस लेंस का फोकस दूरी आपको बताना था। तो देखिए न्यूटन फार्मूला क्या बताए हैं कि F स्क्वायर इक्वल टू XY। यदि प्रथम फोकस से x दूरी पर हो और उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से y दूरी पर बनता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी F स्क्वायर बराबर XY, ऐसा रिलेशन न्यूटन दिया था। तो इसलिए F बराबर क्या आ गया, अंडर रूट XY। तो दिस इम्प्लाइज x का मान यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, 9 है, इंटू क्या है 4, y का मान, इसका अंडर रूट कर दीजिएगा, 9 चौका 36, और 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है से 20 सेंटीमीटर पर उल्टा बनता है, तो उस अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण है, तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F बताना है और आवर्धन आपको बताना है। तो चलिए आइए फार्मूला पर आइए। तो सबसे पहले जो है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो इसका मतलब कि U बराबर जो है से -10 होगा। प्रति वस्तु दूरी जो है से हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी में क्या बताए थे कि वस्तु दूरी लेंस या दर्पण के सामने की दूरियां ऋणात्मक होती है और पीछे की दूरियां धनात्मक होती है। तो जब भी वस्तु आपको रखा जाएगा तो वह तो आगे रहेगा, लेंस या दर्पण है तो उसका आगे रहेगा। इसलिए वस्तु दूरी को हमेशा जो है से क्या लिखना है, निगेटिव लिखना है। तो यह जो है से इतना सेंटीमीटर हो गया, -10 सेंटीमीटर। फिर क्या है कि उसका प्रतिबिंब जो है से 20 सेंटीमीटर पर उल्टा बनता है। तो जब 20 सेंटीमीटर पर उल्टा बन रहा है, तो देखिए जब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तब 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो ये तो भी का मान आ गया आपको 20 सेंटीमीटर। भी का मान क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तब 20 सेंटीमीटर आ गया, तब 20 सेंटीमीटर आपको उल्टा है, तो उल्टा प्रतिबिंब है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब 20 आपको आ गया, निगेटिव में आ जाएगा या पॉजिटिव में आ जाएगा, यह भी आपको सोचना है। तो फार्मूला जो है से दर्पण के लिए क्या है, दर्पण के लिए आपका फार्मूला है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F बराबर जो है से 1/V और माइनस 1/V माइनस 1/U। और लेंस के लिए, लेंस और दर्पण के लिए क्या है, हाँ तो देखिए एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर उल्टा बनता है, तो F बताना है यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है, M का मतलब आवर्धन बताना है। तो देखिए U जो है, U का मतलब वस्तु दूरी,
तो लेंस या दर्पण के सामने की दूरियां ऋणात्मक होती है और पीछे की दूरियां धनात्मक होती है। तो u बराबर देखिए -10 सेंटीमीटर लिख दिए हैं और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर उल्टा बनता है। तो v बराबर जो है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी -20 सेंटीमीटर होगा। इसलिए कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है और उसके बाद प्रतिबिंब क्या है 10 सेंटीमीटर पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है आप 20 सेंटीमीटर पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब तभी बने, उल्टा प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि वह जो है से सीधे आपको बनेगा अवतल दर्पण के, इसलिए माइनस ले लिए। तो m बराबर आवर्धन बराबर -v/u हो गया। तब माइनस ई वाला माइनस है, आप v के जगह पर -20 बाई -10, तो ये 2 आ गया। आवर्धन जो है से आपका 2 आ गया। तो अब इसके बाद जो है से दर्पण सूत्र आइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/-20 और प्लस 1/-10। देखिए एलसीएम ले लिए, 20 आ गया, तो -3/20 यानी f बराबर -20/3 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो गया। तो देखिए अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या है, निगेटिव में आना चाहिए, तो देखिए निगेटिव में आंसर आया है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर पर बनता है। तो m बताना है, f बताना है। तो देखिए u बराबर हमेशा जो है से आपको निगेटिव लेना है, इसलिए कि यह वस्तु दूरी है। तो देखिए u निगेटिव लिए हैं और 5 सेंटीमीटर सीधा प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर पर बनता है। तो जब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा, तो देखिए v का मान जो है से प्लस लिए हैं, v का मान प्लस लिए हैं कि चूँकि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जो है से सीधा तो प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका मतलब है कि वह जो है से क्या आ जाएगा, वह जो है से पीछे हो जाएगा। तब बस पीछे आ जाएगा, लेंस के पीछे आएगा, इसलिए प्लस ले लिए। तो देखिए यहाँ पर हम 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, तो u का मान माइनस है तो निकाल लिए। तो इस तरह से आ गया f बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी प्लस में चाहिए, तो देखिए प्लस में जो है से इसका आंसर आया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, न्यूमेरिकल से है। एक अवतल लेंस आ गया, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर पर बनता है। तो वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका f वगैरह बताना है। तो देखिए u का मान जो है से -10 ले लिए, क्योंकि वस्तु दूरी जो है से हमेशा आपको निगेटिव लेना है। और प्रतिबिंब देखिए यह जो है से -2 लिए हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर पर सीधा बनता है। तो यह जो है से आपको आ जाएगा, प्रतिबिंब दूरी जो आ जाएगा वह जो है से सामने आ जाएगा, इसलिए ऐसा ले लिए। तो देखिए यहाँ f का मान आ गया -2/5। तो f देखिए निगेटिव भी आना चाहिए, निगेटिव आ गया है। उसी तरह से एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये सब निकालना है। तो देखिए u का मान -10 सेंटीमीटर और इसके बाद प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 लिख रहे हैं और वस्तु के ऊंचाई को h1 लिख रहे हैं। तो प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है, तो अगर उल्टा ऊंचाई रहे तो उसको निगेटिव लिखना चाहिए और वस्तु के ऊंचाई को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। तो h1 बराबर देखिए +1 लिखे हैं, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है -2 लिखे हैं। तो आवर्धन लेंस के लिए आवर्धन होता है v/u और दर्पण के लिए आवर्धन होता है -v/u। देखिए यहाँ -v/u किए थे, इसलिए कि दर्पण था, और लेंस जो है से v/u। तो v/u बराबर क्या होता है, बराबर होता है आवर्धन बराबर होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, तो h2/h1। तो देखिए v का मान दे दिए, v का मान निकालना है, तो v/u का मान -10, h2 का मान दे दिया, h1 का मान दे दिए। तो v का मान आ गया आपको क्या 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से फिर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 माइनस 1/-10, तो ये आपको क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/20,
फिर उलट दिए, 1/f बराबर इतना आ गया, इसलिए f बराबर 20/3 सेंटीमीटर, तो इतना हो गया आपको। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल्स जो है कुछ आप बना लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत सारा आता है, लेकिन इतने कंसेप्ट पर रहेगा। और इसके बाद साइन कन्वेंशन जो है से नहीं भूलिएगा। साइन कन्वेंशन मात्र है कि किसी लेंस या दर्पण के सामने की दुनिया ऋणात्मक होती है और पीछे की दुनिया धनात्मक होती है। और कुछ और बात याद रखिएगा कि किसी वस्तु को हम कहाँ रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। और लेंस जो है, लेंस में जो है से क्या है, वस्तु दूरी तो हमेशा निगेटिव रहेगा, चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण रहे। और इसके बाद जो है से मान लिया दर्पण का अगर मामला है तो जो सिल्वर्ड किया हुआ है, रजतीत किया हुआ है, अगर उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वह आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब जो है से हमेशा सीधा आपका होता है। और लेंस जो है, लेंस में तो रजतीत किया हुआ नहीं रहता है, सिल्वर्ड किया हुआ नहीं रहता है। तो लेंस जो है, तो लेंस में अगर पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वह जो है से आपका क्या होगा, वह रियल होगा, वास्तविक होगा। और अगर आगे बनेगा तो वह आभासी हो जाएगा। जबकि दर्पण में अगर आगे बन गया तो रियल होगा, वास्तविक होगा, और पीछे बन जाएगा तो आभासी होगा। तो ये सारे जो है से कंसेप्ट को ध्यान में रख करके और कुछ बुक से भी न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा। और हम इतना सा आपको बताए हैं। और इसके बाद क्या है कि वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखना है, कंसेप्ट आपको बनाना है और बीच छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट वीडियो देखे और उसके बाद जो है से छोड़ दिए, तब आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए शुरू से अंत तक देखिए। हम जो है से यथासंभव आपको बना करके और मन वीडियो ला रहे हैं और आपका देखना काम है। आप देखिए, कोरोना काल है, कोरोना काल में जो है से बहुत कम ही अंक पर जो है से सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन होगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि खेल कूद कीजिए, खेल कूद कीजिएगा नहीं चुनाइएगा। कम ही मार्क्स में इस बार जो है से सिलेक्शन होगा, इसलिए घर पर ध्यान से पढ़ें। और थोड़ा कम भी नंबर आएगा, मार्क्स आएगा तो सिलेक्शन आपका हो सकता है, चुना जाइएगा, आपका भविष्य बन जाएगा। इसलिए जो है से खेल कूद नहीं कीजिए। और वीडियो को शुरू से अंत तक बार बार देखिए, रोज़ देखिए, एक बार उसको नोट कीजिए, कंसेप्ट बनाइए। और इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। फिर आगे वीडियो दूंगा। धन्यवाद।